तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, सॉरी देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द रिकॉर्डिंग। सबकॉन्शियस लेवल में हमने देखा कि येस वेरी फोकस्ड ऑन वेयर शी वांट्स टू गो। यहाँ पे हमने देखा कि येस शी इज़ अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन विद अ आई ऑन वेयर शी वांट्स टू बी, हु शी वांट्स टू बिकम। सबकॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं कि शी वांट्स टू गो समवेयर, शी ऑलवेज वांटेड टू गो समवेयर फ्रॉम हर वेयर शी इज़ इंडोर्स से वो बाहर जाने की कोशिश करी है, यानी कि एक अपने कंजर्वेटिव लाइफ से वो बाहर जाने की चाह रखती है, हमेशा ही उसने ड्रीम किया है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स सेंटर में आ गया है, लेकिन पास्ट में हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हम जानते हैं कि इज़ अ वेरी स्लो नाइट। ही टेक्स थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम, स्लोली स्टेडली अपने ड्रीम्स पे काम करते हुए, बिना कुछ हड़बड़ाए हुए, बिना कुछ नर्वस हुए। और ये नाइट जो है ना वो बहुत स्लो काम करता है एंड ही डजंट गेट्स इम्पैक्टेड बाय थिंग्स अराउंड हिम। जैसे कि कोई लोग दौड़ के भाग रहे हैं ना, तो ही इज़ नॉट गेटिंग बॉदर्ड अबाउट इट। उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है और बहुत ही केयरफुली शांत मन से वो अपने फोकस्ड रहता है। यहाँ पे भी देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि एनर्जी चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे भी वो धैर्य है, कामनेस है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फोकस है वहाँ पे जहाँ पे हम जाना है। आसपास के एनवायरनमेंट से हम बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। वी आर वेरी फोकस्ड वेयर वी वांट टू गो, वी आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द डिस्टर्बेंसेस अराउंड, द कैकोफनी अराउंड, कॉन्फ्लिक्ट अराउंड। हमारी इसकी नज़र गोल पे है। यहाँ पे भी नाइट, यहाँ पे भी नाइट, यानी कि काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन के साथ बोल सकते हैं ना कि जो कमर कस के लोग जो आगे बढ़ते हैं कि कम वॉट में, ठीक है टाइम लगेगा, आई एम रेडी टू बी पेशेंट, आई एम रेडी टू बी पेशेंट एज वन कैन बी, बट आई हैव टू रीच वेयर आई वॉन्ट टू रीच। तो यहाँ पे आप नाइट और नाइट, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक पेशेंस वाली एनर्जी इसके अंदर भरी हुई है। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी काम, पुटिंग इन द हार्ड वर्क्स, नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय फेलियर्स, क्योंकि इसने डिसाइड किया है कि इसको यहाँ पे पहुँचना है। तो वो स्टडी एनर्जी आप देख रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन, नॉट गिविंग अप। सो इस तरह की बंदी जो है, शी विल नॉट गिव अप। दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हो कि शी हैज़ प्रोग्रेस्ड इन हर लाइफ। पहले वो नाइट थी, आज वो किंग है, यानी कि अब वो she has made some achievements in her life. Now she is more focused कि उसको अब आगे कहाँ बढ़ना है। So suddenly she is moving closer to her dreams, पर ड्रीम्स की तरफ क्लोज पहुँच के, आज जैसे कि उर्फी को सब जानते हैं for whatever the reason, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके अब वो नाइट किंग ऑफ वॉन्स बनना चाहती है। वो अभी भी वही चीज़ चाह रही है एंड उसकी एनर्जी अभी भी स्टेडी है, आप बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई है तो उसके दिमाग उसका हवा में चला गया है और एनीथिंग लाइक दैट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। एटीट्यूड क्या है? किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। yes, she wants to make big, she wants to have she wants to become the emperor. Okay, बैक ऑफ द डेक में देखेंगे हम, एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड उसकी नज़र है वो कहाँ जाना चाह रही है। शी वॉन्ट्स टू मूव अवे, शी वॉन्ट्स टू गो समवेयर, एंड दिस इज़ अ रियल अवतार, ऑल्सो वेरी बोल्ड एंड बीइंग हर सेल्फ। यहाँ पे हमने उसकी स्टडीनेस देखी, फोकस ऑन द गोल देखा। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स उसके इन्वायरमेंट में था। 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इन हर इन्वायरमेंट इज टेलिंग हर अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उसका फोकस फाइनेंस पे है, मनी पे है, अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने पे है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके इन्वायरमेंट में शायद वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिस तरह का वो चाहती थी नहीं था, एंड दैट्स वाई शी इज़ आउट to create that for herself. Okay, so she has seen some financial turbulence up and down. Maybe she was like always पैसे की काफ़ी ज़रूरत रहती थी। यहाँ पे उसके ड्रीम्स एंड होप है, जहाँ पे she wanted to be somebody। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये कार्ड बहुत ही उसके पर्सनालिटी से मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्पॉटलाइट जो है ना उसके ऊपर फोकस्ड है, एंड दिस इज़ व्हाट
is a real essence of Urfi coming across in this card, where she gets all the spotlight. वो कुछ भी पहन के निकले, like people want to see कि क्या पहना है नहीं पहना है ना, तो see all spotlight on her, and she is very confident when whatever she wears. One thing I admire about her, that whatever she wears, no matter what it is, her confidence is like commendable. Okay, she is very cool and comfortable in whatever she is wearing. So this is what it is, you know, she's kind of, you know, she's fine with the spotlight. She doesn't get nervous or starts twitching or feels uncomfortable, start pulling something, some part of her dress. Yeah, वो जो भी पहनती है वो she is fine with whatever she is wearing, whatever itsy bitsy she is wearing, she is fine with it, and she is not pulling things here and there. She is totally into the skin of her dress. So here she is comfortable with all the spotlight on her, no matter what she is wearing. So that is her thing, being in the spotlight. She wants to be in the spotlight. She wants to be somewhere in her life. And financial instability हमने यहाँ पे देखा है, और यहाँ पे हमने क्या देखा है, King of Cups in reverse. We have two people and they are in reverse. Queen of Cups, King of Cups and Queen of Cups. And then we have the Emperor. And we see, we cannot ignore that there are so many court cards in her life. 1, 2, 3, 4 and another 4, and then Emperor आ गया है. And यहाँ पे 5 of Cups हमें conscious level पे बता रहा है कि there have been people in her life who were quite, you know, disappointing. क्योंकि उसके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे जब वो पहले के लाइफ में थी तो कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि डिसअपॉइंटिंग हुई हैं उसके लाइफ में. शी हैज़ गॉन थ्रू लॉसेस इज़ व्हाट वी गेट हियर, एंड दैट इज़ वाई. और यहाँ पे फाइनेंस का तो अप एंड डाउन हमें दिख. आई थिंक शी हैड टू काइंड ऑफ, यू नो, रियली मे बी बेग फॉर मनी, और रियली लाइक she needed money and she didn't had, and she had to ask for money, or this is kind of something she kind of holds. क्योंकि इतनी इसकी रंगीली पर्सनालिटी है, she looks very vibrant, dresses and all kind of things, तो कोई सोचेगा नहीं कि कॉन्शियस लेवल पे she carries some kind of disappointment in her heart. क्योंकि ये सब कॉन्शियस लेवल नहीं, कॉन्शियस लेवल पे some kind of disappointment is there, is what we see. And we see the Queen of Cups and King of Cups in reverse. तो उसके आसपास के लोगों का डेफिनेटली उस पर असर रहा होगा पहले के, you know, before she came into showbiz and all. तो we will see, where is that card? Give me a moment. चलिए ये वाला आर्चटाइप कार्ड से हम देखते हैं कि क्या आता है उसके लिए. Personality of Urfi Javed. Athlete. Misuse of athletic ability for selfish ends. False sense of invulnerability and entitlement.